चॉकलेट की शुरुआत होती है एक जादुई बीन से। कोको बीन्स, ये छोटी सी मगर शक्तिशाली बीन हर चॉकलेट बार, ट्रफल और डेजर्ट के पीछे का राज है जो हम खाते हैं। ये बीन्स उगते हैं पॉड्स के अंदर कोको ट्रीज पर, जो दुनिया के हरे भरे ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। ये पेड़ गर्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में बढ़ते हैं जहां टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उनके फलने फूलने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाते हैं। हर पॉड के अंदर कोको बीन्स की कतारें होती हैं जो पॉड के मोटे छिलके से केयरफुली नेस्टल्ड और प्रोटेक्टेड होती है। ये एक मीठे सफेद पल्प में नेस्टल्ड होते हैं जो न केवल उनकी रक्षा करता है बल्कि उन्हें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी प्रदान करता है। पल्प का स्वाद टैंगी फ्रूटी होता है जो एक अनोखा टेस्ट देता है जो चॉकलेट प्रोडक्शन के शुरुआती चरणों में क्रूशल होता है। यह पल्प चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है क्योंकि यह बीन्स के फर्मेंटेशन में मदद करता है। किसान पॉड्स की कटाई करते हैं और बीन्स को स्कूप आउट करते हैं, एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस जिसके लिए स्किल और प्रिसीजन की आवश्यकता होती है। बीन्स और पल्प एक साथ फर्मेंट होते हैं, एक क्रिटिकल स्टेप जो बीन्स के फ्लेवर प्रोफाइल को बदल देता है। यह फर्मेंटेशन चॉकलेट फ्लेवर को डेवलप करने के लिए एसेंशियल है जो बीन्स की नेचुरल बिटरनेस को तोड़ता है। इसके बिना चॉकलेट बिटर और एस्ट्रिंजेंट होगा, उस रिच कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स की कमी होगी जो हम हाई क्वालिटी चॉकलेट से जोड़ते हैं। फर्मेंटेशन के बाद बीन्स को सुखाया जाता है, अक्सर धूप में, उनके मॉइस्चर कंटेंट को कम करने और उन्हें फर्दर प्रोसेसिंग के लिए तैयार करने के लिए। अब वे स्वादिष्ट चॉकलेट में बदलने के लिए तैयार हैं। यहीं से असली जादू शुरू होता है क्योंकि बीन्स को रोस्टेड ग्राउंड और अन्य इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर वह चॉकलेट बनाया जाता है जिसे हम जानते हैं और पसंद करते हैं। रोस्टिंग चॉकलेट बनाने में एक क्रूशल स्टेप है। यहीं से असली जादू शुरू होता है। यह कोको बीन्स के अंदर छिपे हुए कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स को जगाता है, उन्हें रॉ से रिच और एरोमेटिक में बदल देता है। ताजी भुनी हुई कॉफी बीन्स की खुशबू की कल्पना करें। कोको के साथ भी ऐसा ही है। खुशबू इंटॉक्सिकेटिंग है और हवा को डिलिशियसनेस के वादे से भर देती है। हम कोको बीन्स को लो टेम्परेचर पर रोस्ट करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फ्लेवर्स धीरे धीरे और समान रूप से विकसित हो। यह उनके फुल फ्लेवर पोटेंशियल को डेवलप करने में मदद करता है जिससे प्रत्येक बीन अपने पीक टेस्ट प्रोफाइल तक पहुंच सके। आइडियल टेम्परेचर 250 और 300 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या 120 से 150 डिग्रीज सेल्सियस के बीच होती है। यह प्रिसाइज रेंज सबसे अच्छे फ्लेवर्स को अनलॉक करने के लिए की है। रोस्टिंग टाइम बीन के प्रकार और आपके डिजायर्ड फ्लेवर प्रोफाइल पर निर्भर करता है। कुछ बीन्स को अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। रोस्टिंग के दौरान बीन्स के क्रैकिंग साउंड के लिए सुनें। ये एक संकेत है कि बीन्स अपनी नमी छोड़ रहे हैं और ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि अंदर की नमी इवेपोरेट हो रही है, जो सही टेक्सचर और फ्लेवर को प्राप्त करने के लिए एसेंशियल है। बीन्स एक डीपर रिचर कलर भी डेवलप करेंगे। ये दर्शाता है कि वे परफेक्शन के करीब हैं। एक बार जब खुशबू आपकी रसोई में भर जाए तो आप जान जाते हैं कि रोस्टिंग प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका है। खुशबू आपका क्यू है कि बीन्स को बाहर निकालने और ठंडा करने के लिए तैयार हैं। रोस्टिंग के बाद कोको बीन्स को क्रैक ओपन करने की जरूरत होती है। यह आउटर शेल को इनर निब्स से अलग करता है। निब्स ही वो हैं जिनसे हम चॉकलेट बनाते हैं। आप बीन्स को हाथ से या मशीन से क्रैक कर सकते हैं। एक साधारण नटक्रैकर या रोलिंग पिन काम कर देगा। लक्ष्य यह है कि अंदर के निब्स को कुचले बिना खोल को क्रैक किया जाए। एक बार क्रैक हो जाने के बाद बीन्स को विनो करने का समय आ गया है। विनोइंग का मतलब है हल्के शेल्स को भारी निब्स से अलग करना। यह हाथ से या पंखे से किया जा सकता है। शेल्स उड़ जाएंगे प्रीशियस ककाओ निब्स को पीछे छोड़ते हुए। अब असली जादू शुरू होता है। हम रोस्टेड विनोविड कोको बीन्स निब्स लेते हैं और उन्हें ग्राइंड करके पेस्ट लेते हैं। इस पेस्ट को कोको लिकर कहा जाता है। यह सभी चॉकलेट का आधार है। निब्स को ग्राइंड करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। आप फूड प्रोसेसर या डेडिकेटेड स्टोन ग्राइंडर का उपयोग कर सकते हैं। ग्राइंडिंग से होने वाला फ्रिक्शन गर्मी पैदा करता है। यह निब्स में मौजूद कोको बटर को पिघला देता है, उन्हें एक स्मूथ लिक्विड पेस्ट में बदल देता है। कोको लिकर गाढ़ा और रिच होगा। इसका इंटेंस चॉकलेट फ्लेवर होता है। इस स्टेज पर यह अनस्वीटेंड और काफी बिटर होता है, लेकिन चिंता न करें, हम बाद में मिठास और अन्य इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। रिफाइनिंग द एसेंस, द क्वेस्ट फॉर स्मूथनेस। अगला कदम कोको लिकर को रिफाइन करना है। यह एक स्मूदर, मोर वेलवेटी टेक्सचर बनाता है।
हम इसे लिकर को और भी ग्राइंड करके प्राप्त करते हैं। कमर्शियल चॉकलेट मेकर्स इस प्रक्रिया के लिए बड़ी मशीनों का उपयोग करते हैं, लेकिन आप घर पर मोर्टर एंड पेस्टल या फूड प्रोसेसर का उपयोग करके समान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य लिकर में किसी भी रिमेनिंग पार्टिकल्स को तोड़ना है। रिफाइनिंग के दौरान हम अक्सर कैकाओ लिकर में चीनी मिलाते हैं। ये चॉकलेट को मीठा करता है और इसकी बिटरनेस को बैलेंस करता है। चीनी की मात्रा आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर निर्भर करती है। कॉन्चिंग, द सिम्फनी ऑफ फ्लेवर एंड टेक्सचर। कॉन्चिंग एक क्रूशल स्टेप है जो चॉकलेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। यह एक मेटिकुलस प्रोसेस है जो रॉ ग्रिटी चॉकलेट को सिल्की स्मूथ डिलाइट में बदल देता है। इसमें रिफाइंड चॉकलेट को घंटों, यहां तक कि दिनों तक स्टर करना शामिल है। यह कंटिन्यूअस मोशन उस टेक्सचर को रिफाइन करने और उन कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स को डेवलप करने में मदद करता है जिन्हें हम पसंद करते हैं। यह प्रक्रिया फ्लेवर को डेवलप करती है और एक अविश्वसनीय रूप से स्मूथ टेक्सचर बनाती है। चॉकलेट अधिक होमोजीनियस हो जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर बाइट स्वाद और टेक्सचर का परफेक्ट ब्लेंड हो। कॉन्चिंग के दौरान चॉकलेट को लगातार एजिटेटेड किया जाता है। यह एजिटेशन पार्टिकल्स को तोड़ने और किसी भी ग्रिटीनेस को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह वॉलेटाइल एसिड्स को इवेपोरेट होने देता है। ये एसिड्स अवांछित बिटरनेस का कारण बन सकते हैं, इसलिए बैलेंस्ड फ्लेवर के लिए उनका रिमूवल जरूरी है। यह कोको बटर को पूरे चॉकलेट में समान रूप से वितरित करता है। ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन ही चॉकलेट को लग्जूरियस माउथ फील देता है। परिणाम एक मोर राउंडेड, लेस एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर है। चॉकलेट का प्रत्येक टुकड़ा स्वाद की एक सिम्फनी बन जाता है, जिसमें कोई भी नोट दूसरों पर हावी नहीं होता है। कॉन्चिंग एक स्पेशलाइज्ड मशीन में की जा सकती है। ये मशीनें कॉन्चिंग प्रोसेस की प्रिसाइज रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करने के लिए डिजाइन की गई हैं, लेकिन आप इस प्रक्रिया को घर पर भी मिमिक कर सकते हैं। हालांकि यह इंडस्ट्रियल कॉन्चिंग की तरह रिफाइंड नहीं हो सकता है, फिर भी यह आपके होममेड चॉकलेट को सिग्निफिकेंटली बेहतर बना सकता है। बस अपने रिफाइंड चॉकलेट को पिघलाएं और इसे एक्सटेंडेड पीरियड के लिए धीरे से स्टर करें। यहां धैर्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जितनी देर तक स्टर करेंगे, परिणाम उतने ही अच्छे होंगे। आप जितनी देर तक कॉन्च करेंगे, आपका चॉकलेट उतना ही स्मूदर और अधिक फ्लेवरफुल होगा। तो अपना समय लें और फ्लेवर और टेक्सचर की अपनी सिम्फनी बनाने की प्रक्रिया का आनंद लें। टेम्परिंग द डांस ऑफ क्रिस्टल्स। टेम्परिंग उस सैटिस्फाइंग स्नैप और ग्लॉसी शीन का सीक्रेट है जो हम चॉकलेट में पसंद करते हैं। इसमें मेल्टेड चॉकलेट के टेम्परेचर को केयरफुली कंट्रोल करना शामिल है। यह स्टेबल कोको बटर क्रिस्टल्स बनाता है। टेम्परिंग थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ कोई भी इसमें मास्टर हो सकता है। चॉकलेट को टेम्पर करने के कई मेथड्स हैं। सबसे आम तरीका है चॉकलेट को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हीट करना, उसे थोड़ा कूल करना, फिर उसे हीट करना। प्रॉपरली टेम्पर्ड चॉकलेट एक स्मूथ ग्लॉसी फिनिश के साथ हार्डन होगा। टूटने पर यह क्लीनली स्नैप होगा। दूसरी ओर अनटेम्पर्ड चॉकलेट का अपीयरेंस डल और टेक्सचर नरम हो सकता है। फ्रॉम मोल्ड टू मास्टरपीस, द फाइनल फ्लोरिश। अंत में आपकी रचनात्मकता को अनलीश करने का समय आ गया है। बार्स, ट्रफल्स या अपनी पसंद के किसी भी आकार को बनाने के लिए टेम्पर्ड चॉकलेट को मोल्ड्स में डालें। एयर बबल्स से बचने के लिए पोरिंग के बाद मोल्ड को काउंटर पर धीरे से टैप करें। यह किसी भी ट्रैप्ड एयर को सरफेस पर ले आएगा। एक बार मोल्ड्स भर जाने के बाद उन्हें सेट होने के लिए ठंडी, सूखी जगह पर रख दें और लीजिए होममेड चॉकलेट। बीन से बार तक का सफर फ्लेवर और टेक्सचर का एक एडवेंचर है। अपनी मेहनत का फल एंजॉय करें और उस चॉकलेट के जादू का सेवर लें जिसे आपने अपने हाथों से बनाया है।